Welcome to all of you, my dear friends, in my YouTube channel Arts Classes. मेरे प्यारे बच्चों, today's by Ajay Kumar Misra, the classes will be arranged for a spoken English. Part 10. Go to that. Part 10. में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे यूज ऑफ वाज एंड वेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वाज एंड वेयर इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब to represent the sentences in past continuous action. Was and where are used to express the sentences the action was going on in past. मेरे प्यारे बच्चों, earlier we have learnt a lot of structure. Now this is the right time to utilize it in our common spoken English. Now my dear friends, today we will learn about the structure of was and where. First of all, we will know about the was and where. The Hindi meaning of was, it means tha, or where it means the. Was and work was going on in the past. We use was and where. Was and where are used as a helping verb to express the sentences in past or past continuous, or the work was going on in past. Such types of sentences are structured using was and where. In the same way, as you have earlier studied about the use of is, am, are, now today, my dear friends, we will learn about the use of was and where. Simply, you are using some progressive sentences for past, then you have to use was and where. Like, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं गुनगुना रहा था. तुम क्यों गुनगुना रहे थे? तुम किसी को क्यों निमंत्रित कर रहे थे? तो इस टाइप के सेंटेंस को
कॉमन स्पोकन इंग्लिश में यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाज और वेयर का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्लियर वी हैव मेक 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन द सेम वे वी विल डू हियर ऑल्सो, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। इट मीन्स अफर्मेटिव किसको बोलते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस जिसमें नहीं नहीं लगा हुआ हो, डायरेक्ट अफर्मेटिव हो, स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट जस्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोथ आर told in the same way statement. It means affirmative sentence and negative sentence. Now affirmative of statement and negative statements. तो स्टेटमेंट्स जो बनता है मेरा अफर्मेटिव का, वो सिंपली असर्शन होता है, मतलब हाँ का सेंस होता है, नहीं नहीं लगा हो रहता है, तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैं जा रहा था, यहाँ पर नहीं लगा नहीं है, काम जाने का जो है वो पास्ट में कंटिन्यू था, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, नाउ बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर इट मीन्स, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी अर्लियर क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैंने वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को बता चुका हूँ, और बिफोर का मतलब होता है बी प्लस आईएनजी। मेन वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, बिफोर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ये होता है। अब सेंटेंस को आपको बनाना है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं कहानी सुना रहा था, आई वॉज नरेटिंग ए स्टोरी। आपसे पूछा जाता है सिंपली कॉमन स्पोकन इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में आप घर पे क्या कर रहे थे, तो आप जवाब देते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे सर। तो वी आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। वी आर नहीं होगा, वी वर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। तो हम लोग को इज एम आर यूज करना है या वाज वेयर यूज करना है। तो वी हैव टू कॉशस, वी हैव टू अलर्ट इन विच action just we are going to slip from our tongue. Now we have to translate, we have to use such a structure so that our sentences can be correct, and just whatever we will reply, it is according to the tenses. So my dear friends, you have to remember the work is going on progress or work was going on progress, in which sense you are going to use, and according to that just you have to use helping verb. Is MR, it is used for progressive, continuous, in present, and was where it is used for progressive or continuous in past. Now अब इसका नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू यूज नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वेयर। नाउ मैं कहानी नहीं सुना रहा था, तो आई
was not narrating a story. मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं पढ़ा रहा था. I was not singing a song, I was teaching. I was not singing a song, मैं गाना नहीं गा रहा था. अब इसका क्वेश्चंस बनाते हैं. नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एस फैमिली क्वेश्चंस. तो यस नो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेरा डब्ल्यू एस फैमिली क्वेश्चंस बन जाता है. सो वी हैव टू alert to learn the structure of yes no question, and after that simply we add only the ws family words. Now it will become the ws family questions. तो आइए देखते हैं हम लोग yes no questions. or you can say in other word interrogative sentences. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस क्वेश्चंस किसे कहते हैं, तो जिसके वह वाक्य वह सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम द क्या. अगर कोई वाक्य कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो वो मेरा क्या है, अफर्मेटिव क्वेश्चन से. स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा. डब्ल्यू एस फैमिली क्वेश्चन में भी व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में होता है. जैसे आप एक सिंपल एक एग्जांपल लिखिए, क्या मैं गा रहा था, तुम क्या गा रहा था. तो वहां पर भी क्या है, वो डब्ल्यू एस फैमिली बन गया क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में होगा और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, क्या लगा रहता है. जैसे देखिए वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, नाउ सब्जेक्ट बिफोर और नाउ ऑब्जेक्ट. रिटन में मेरे प्यारे बच्चों व्हाट लगाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं और बोलने में एक्सप्रेशन यूज करते हैं. सो दैट whatever just we are using a sentence, it shows interrogative or a questions. So facial expression, it is very very important. Now you are using a question. अब इसका एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको. क्या आप मुझे बुला रहे थे. मैंने अपने बच्चे को बोला कि एक गिलास पानी ले आना. बच्चे ने सुना नहीं उस समय और थोड़ी देर के बाद, इट मीन्स पास्ट टाइम बीत जाने के बाद वो आता है और पूछता है क्या आप मुझे बुला रहे थे. तो क्या पढ़ने लगा, वेयर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे. Now this is the example and this is the structure. My dear friends, you have to also format the different sentences, and around 120 sentences you have to write down in the copy, and before the mirror you have to use again and again so that your tongues can be freed out. Now no negative questions, or you can say negative sentence or no questions. Now my dear friends, here
in the sentence starts with क्या in Hindi and not is used in the sentences. वाक्य में कोई भी सेंटेंस होगा जिसके स्टार्टिंग में क्या लगा रहे और नहीं हो तथा लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव क्वेश्चंस मानते हैं। ये इसका पहचानने का नियम है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू मेक द सेंटेंस, नाउ लेट अस सी। Was as there according to the subject। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरे प्यारे बच्चों तो was लगाएंगे। एक्सेप्शन यू और आई, एक्सेप्शन यू प्लूरल में भी यूज होता है और सिंगुलर में यूज होता है, तो वहां पर हम लोग वर का यूज करते हैं। अदरवाइज प्लूरल के साथ वेयर और सिंगुलर के साथ हम लोग was का यूज करते हैं। तो was and where प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आप मुझे गाली नहीं दे रहे थे? क्या आप मुझे गाली नहीं दे रहे थे? तो क्या होगा, पहले क्या आ गया, नहीं भी आ गया, तो इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। क्या आप, यू मंस में तुम होता है और आप भी होता है। Were you not abusing me? क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे? क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था? Was I not calling you? क्या तुम सुन नहीं रहा था? Were you not listening? You are listening, hiding the door। दरवाजे के पीछे छुप कर तुम सुन रहा था। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, a structure is very important and you have to use step by step, and I have already promised you in finishing the 45 days classes you are the best, you are become a good speaker, because in this interval I will make you give a different types of a structure and grammars also, so that you can add in your spoken language and just you will be a smart speaker. Now my dear students, we will learn about the WH family questions. व्हाट इज WH फैमिली क्वेश्चंस? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यस क्वेश्चन या नो क्वेश्चन होता है, उसमें सिंपली WH फैमिली वर्ड्स लगाना है। एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिस्ट ऑफ WH फैमिली वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम मुझे क्यों गाली दे रहा था? तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो अफर्मेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। क्या आप मुझे गाली दे रहे थे? Are you abusing? Were you abusing me? Were you abusing me? यहाँ पर why लगा दीजिए। Why were you abusing me? तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था?
माय डियर स्टूडेंट्स, तुम घर क्यों नहीं जा रहा था? कोरोना चारों तरफ फैल चुका है, आप जान रहे थे, उसके बाद भी आप घर क्यों नहीं जा रहे थे? यू नो वेरी वेल, यू न्यू वेरी वेल, नाउ corona spreaded around the whole area. After all, why were you not going home? Why were you not going home? आप घर क्यों नहीं जा रहे? Why were you not going home? So my dear friends, as earlier you have made 6 types of structures of sentences, and you are using to free your tongues before the mirror, and the same way you have to utilize again and again, speak loudly in front of the mirror, so that a structure can be settled in your tongues, and automatically it can be slip according to your sense. So it is very important, my dear friends, because you are attending the spoken class. In the spoken class, speaking it is very important. Without speaking, you can't learn. Now I am giving some homework so that you can do practice and utilize in your every walk of life. It means every day, according to the sense, whatever you have learned, you have to use, so that your tongues can be freed out, you can be confident, and now the structure can be memorized, and it can be fixed in your tongue and slips automatically. Now, I, we, you, they, he, she. Now we will take a main verb. Jump, ask, teach, laugh, call, write. एक डिफरेंट वर्ब्स हमको लेना है. अब जंप है तो जंपिंग हो जाएगा, आस्क है तो आस्किंग हो जाएगा, टीच है तो टीचिंग हो जाएगा, लाफ है तो लाफिंग हो जाएगा, कॉल है तो कॉलिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा. नाउ बिकॉज यू आर लर्निंग पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन. आई जंप, मैं कूद रहा था, तो मैं पहाड़ी की ऊंचाइयों से कूद रहा था, मैं छत से कूद रहा था, मैं छत से नहीं कूद रहा था. क्या मैं छत से कूद रहा था? क्या मैं छत से नहीं कूद रहा था? मैं छत से क्यों कूद रहा था? मैं छत से क्यों नहीं कूद रहा था? These are the 6 sentences you have to make. तो एक से आपको 6 सेंटेंस बनाना है. उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 से 6 सेंटेंस में 6 6 जा 36, और एक से 3 वर्ब का यूज करना है. इट मीन्स 36 3 जा 118 सेंटेंस आपको बनाना है, और बना करके क्वेश्चंस बोलना है और उसका आंसर भी खुद देना है. नाउ हाउ, जस्ट आई एम showing you so that you can do practice in the same way. We are asking you a question. We were not asking you a question.
where we asking you a question, where we not asking you a question, why, where we asking you a question, why, where we not asking you a question. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences I have made here. We were asking you a question. हम लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे थे. हम लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे थे. We were not asking question. Were we asking question? क्या मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा था? क्या मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा था? Were I not asking question? Were we not asking question? मैं तुमसे प्रश्न क्यों पूछ रहा था? Why were we asking a question? Where were we asking you a question? Why were we not? Why were we not asking you a question? मैं आपसे प्रश्न क्या हम लोग आपसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे थे? My dear friends, before the mirror, you have to use third and fourth, and you have to reply first and this is the reply. And now this is the question. आपको मिरर के सामने क्वेश्चंस पूछना है. Where we asking a question, where we asking you a question, तो आपका जवाब नो. Yes, we were asking to you, या we were asking to you a question. यहाँ पर आप टू लगा सकते हैं प्रीपोजिशन to you. Yes, we were asking to you. Yes, we were asking to you a question. Were we not asking to you a question? No, no, we were not asking to you a question. अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो जवाब एक्सप्लेन करना बेटा पड़ेगा. और नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ विल यू मेक ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एक्सप्लेनेटरी आंसर देना होगा इसका. Why were we asking you? Why we are asking you a question? Why were we asking you a question? क्यों हम लोग आपसे प्रश्न पूछ रहा है? तो आपको जवाब देना होगा. You were asking a question to me because you have already taught this topic, and now today the test is going on. So before attending the class or a test examination, you were asking a question. आपको ऐसे जवाब देना होगा. सेंटेंस 2 या 3 बनाना होगा और तब उसका क्लियर आंसर आता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? WH फैमिली क्वेश्चन बोलते हैं. बिकॉज इट डज नॉट reply by using only yes and no. Why were we not asking to a question? क्यों नहीं पूछ रहे थे? Because you were not asking a question. पहले तो ये बोल देना है. Yeah, you were not asking to. We were not asking to you a question. हम लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे थे. Because I have not taught. We have not taught you such a topic, and you are unknown. You were unknown about this topic, so we were not asking to you a question. इसलिए हम लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछे. Because you were not know about the topic. इस तरह से
सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको मिरर के पास क्वेश्चंस करना है और खुद ब खुद रिप्लाई करना है. नाउ हाफ एन आवर यू हैव टू डू प्रैक्टिस loudly so that you can command over the structure. Now my dear friends, in this class I have already taught you use of was and where, and earlier you have already learned the use of is, am, are, do, does, did. Now in next class we will learn about the use of has and have and had. It means verb to be, we have already completed. Verb to be, verb to do, and now the next is verb to have. So my dear friends, never forget to attend my next class. And once more, just I will request all of you to share, subscribe among all our friends, all guardians, all learners who has really desire to learn spoken English. And just I wish to all they will learn 100%. If they attend my class, they will learn. Thank you for today's. Thank you.